श्री यंत्र प्रतीक को समझना एक जटिल कार्य है, लेकिन यह अत्यंत लाभकारी भी है। यह गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जागृति लाता है। मैं इस वीडियो में केवल 3D श्री यंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, जो मैंने इसके 2D श्री चक्र से प्राप्त किया है। मेरे पास 3D पिरामिड संरचना में श्री यंत्र के मेरे मूल गणितीय कार्य के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट भी है। मैं इसे 3D ऊर्जा संरचना कहती हूँ और इसे श्री चक्र स्पेस फ्रेम ऐसा नाम दिया है। श्री यंत्र प्रतीक की समग्र समझ फेमिनिन ऊर्जा के बारे में है। संस्कृत में यही ऊर्जा शक्ति है। इसकी कल्पना एक आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है, मतलब ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं या सभी समावेशी ऊर्जा या आरंभ के बिंदु से परे। भारत की हिंदू संस्कृति में देवी को माता कहा जाता है। वह एक स्त्री शक्ति के रूप में पूजनीय है और पूजी जाती है। यह स्त्री शक्ति किसी महिला में या पुरुष में या किसी तीसरे लिंग में भी मौजूद हो सकती है। हम उसे नारी शक्ति तभी कहते हैं जबकि उनमें वास्तविक माँ के गुण विद्यमान हो। ये मातृतुल्य गुण क्या है? ये है चेतना, मतलब सर्वव्यापी सजीवता, बुद्धि, इसका अर्थ है विजडम, स्मृति का अर्थ है मेमोरी, धृति वो है दृढ़ संकल्प, शक्ति है ऊर्जा और शक्ति, शांति है आरामदायक शांति, श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, कांति चमकता हुआ, तुष्टि है पूर्ति, दया का अर्थ है सहानुभूति, मातृ का अर्थ है मातृवत, जाति का अर्थ है सर्वसमावेशी, शांति का अर्थ है क्षमा, विद्या का अर्थ है परम ज्ञान, भक्ति का अर्थ है डिवोशन, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, तृष्णा का अर्थ है आकांक्षाएं, क्षुधा भूख मिटाने वाली, और निद्रा का अर्थ है आरामदायक नींद। ये मातृतुल्य गुण है चेतना, बुद्धि, स्मृति, धृति, शक्ति, शांति, श्रद्धा, कांति, तुष्टि, दया, मातृ, जाति, शांति, विद्या, लक्ष्मी, तृष्णा, क्षुधा और निद्रा। ये गुण रखने वाला और देने वाला कोई भी व्यक्ति पूजा के योग्य है। हिंदू संस्कृति में देवियों या स्त्री देवताओं को हमेशा उनके मातृवत मुस्कुराते चेहरे में चित्रित किया जाता है, जो एक बच्चे या भक्त या साधक को उनके प्रेमपूर्ण पौष्टिक स्वभाव के बारे में आश्वस्त करता है। दूसरी ओर उन्हें कई अलग अलग प्रकार के हथियारों के साथ भी चित्रित किया गया है, जो भक्तों को आश्वासन देता है कि वे सर्वोच्च रूप से सुरक्षित हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक या उपासक या भक्त को स्वयं के लिए जिम्मेदार होना भी सिखाया जाता है। तो हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु स्त्रियों को अपने को पूज्य बनाना है। मैं दोहराती हूँ कि महिलाओं को खुद को पूजनीय बनाना होगा। यंत्र ये शब्द अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन हिंदू साहित्य में इसका प्रयोग 8000 से 12000 वर्ष पुराना है। भले ही यंत्र को अंग्रेजी में एक उपकरण के रूप में अनुदित किया गया है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ केवल आध्यात्मिक रूप से ही समझा जा सकता है। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग इस आध्यात्मिक प्रतीक श्री यंत्र की धार्मिक प्रकृति को संबोधित करता है। यहाँ आप वास्तव में श्री यंत्र के भीतर देवताओं को देखते हैं। दूसरा भाग श्री यंत्र के आध्यात्मिक अर्थ के बारे में है और तीसरा भाग 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन श्री यंत्र के दिलचस्प गणित पर तर्कसंगत चर्चा करता है। अब मैं आपको विचार के लिए कुछ भोजन देना चाहती हूँ। हम आम लोग अपने विचारों में चीज़ों को
3 आयामों में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे और मुझसे एक घर की कल्पना करने के लिए कहा जाए, हम इसे 3 आयामों में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि श्री यंत्र को 3D में क्यों नहीं देखा गया है? इसके बारे में मेरा स्पष्टीकरण इस वीडियो के अंतिम भाग में आता है। मेरी राय में हमारे ऋषियों जैसी उत्कृष्ट आत्माओं ने निश्चित रूप से श्री यंत्र को 3D से भी ऊंचे जैसे 4D और 5D या उच्चतर आयामों में देखा है। हालांकि व्यावहारिक रूप से इसे संरक्षित करने के लिए इसे 2D में श्री चक्र के रूप में चित्रित किया गया है। कृपया पूरा वीडियो देखने के बाद इस विचार पर टिप्पणी करें। अब मैं वीडियो के पहले भाग के साथ आगे बढ़ूंगी, श्री यंत्र का धार्मिक महत्व। आइए हम सर्वव्यापी स्त्री शक्ति की धार्मिक पूजा के इस दिलचस्प हिस्से पर चर्चा करें। भारत या इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृति में देवी माँ को सभी देवताओं से परे माना जाता है। उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत है। उन्हें पराशक्ति भी कहा जाता है, सभी ऊर्जाओं की ऊर्जा। इसे अंदर से बाहर तक सुंदर भी कहा जाता है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अब हम श्री यंत्र को उसके प्रसिद्ध और अत्यधिक प्रतिष्ठित 2 डायमेंशनल श्री चक्र से उसके 3 डायमेंशनल और पिरामिड रूप में पुनर्निर्माण करेंगे। मैं 2 डायमेंशनल श्री चक्र का उपयोग कर रही हूँ, जिसे मैंने गणितीय रूप से उत्कृष्ट सटीकता स्तर के साथ बनाया है। चले बिंदु यानी 9वें आवरण से आरंभ करेंगे। ये आनंदमय चक्र या आनंदमय यंत्र है। यहाँ श्री यंत्र स्वामिनी माँ महात्रिपुर सुंदरी विराजमान है। यह पराशक्ति है, मतलब सबसे परे। वह समस्त माया की रचयिता है। वह दुनिया या ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, वह एक पूर्ण माँ है। फिर वह अन्य देवियों से घिरी रहती है। प्रत्येक देवी सामान्यतः एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसका ही रूप होती है। बिंदु श्री यंत्र के त्रिआयामी रूप में बिंदु ही रहता है। अगला चरण 8वां चरण है। 2 डायमेंशन में यह एक त्रिकोण है और 3 आयामों में यह एक पिरामिड बन जाता है। मैंने इसे किसी एक कारण से 5 पिरामिडों में विभाजित किया है। बिंदु 15 अंग देवियों से घिरा हुआ है, जिसे हम नित्य देवी कहते हैं, और वे हैं कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भैरुंडा, वनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवादूती, त्वरिता, कुलसुंदरी, नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वालामालिनी और चित्रा। और 16th महानित्य श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। तो 8वें अवतार के श्री यंत्र के 3 डायमेंशनल पिरामिड रूप में ये 5 पिरामिड 15 नित्य देवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 16वीं स्वयं षोडशी माँ महात्रिपुर सुंदरी है। अगला आवरण 7वां आवरण है। 2 डायमेंशन में यह एक 8 त्रिभुजों का एक समूह है। 3 डायमेंशन में इन्हें 14 पिरामिडों द्वारा दर्शाया गया है। पिरामिडों को प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा के रूप में चित्रित किया गया है। इनका उपयोग दुनिया भर में शैमानिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। विजुअलाइजेशन की आसानी के लिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसे श्री यंत्र के पिरामिड रूप में इन पिरामिडों पर व्यक्तिगत शक्ति रूप देवी की ऊर्जा का कब्जा है। आप श्री यंत्र की गोलाकार गति को देवी देवताओं की बढ़ती हुई शक्तियों से भरते हुए देख सकते हैं। पिरामिडों में देवताओं के निवास और उसके भीतर देवताओं के वास की अनुभूति से श्री यंत्र बिल्कुल वास्तविक लगने लगता है। अगला आवरण 6ठा आवरण है, जो कि हम आदि शक्ति, पराशक्ति, बिंदु से ब्रह्मांड या अपनी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। 6th आवरण में 2 डायमेंशन में 10 त्रिकोण हैं। वे 3 डायमेंशन में 18 पिरामिड्स बन जाते हैं।
ऊर्जा से शक्ति और भी बढ़ जाती है। पिरामिडों पर आदि शक्ति के स्वरूपों का वास है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन दृश्यों से ऊर्जावान महसूस करती हूँ। यंत्र को त्रिआयामी अंतरिक्ष में देखना अधिक आरामदायक और वास्तविक है, और काल या समय को एक अतिरिक्त आयाम के रूप में जोड़ दिया है। संस्कृत में समय को काल कहा जाता है। यह एक कंटिन्यूअस आयाम है। हम इंसान समय में पीछे नहीं जा सकते, समय केवल आगे बढ़ता है। अगले आवरण पर आ रही हूँ, 5वां आवरण। इसमें फिर से 2 डायमेंशन में 10 त्रिकोण और 3 डायमेंशन में 18 पिरामिड है। आप 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन तक सही संरचनात्मक प्रतिनिधित्व देख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह उत्तम और सही है? सभी पिरामिड संबंधित देवताओं की ऊर्जा से पूरी तरह चार्ज दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पिरामिड पर किस देवता का कब्जा है। वे मानवीय प्रतिस्पर्धा हो और तुलनाओं से बंधे नहीं हैं। हम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। वे सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला आवरण 4था आवरण है। इसमें 2D में 14 त्रिकोण और 3 डायमेंशन में 26 पिरामिड्स है। देवता पिरामिडों पर प्रवेश कर रही है और लगातार श्री यंत्र को सक्रिय कर रही है। 9th, 8th, 7th, 6th, 5th और 4th आवरण उस सुंदर रूप से खड़े केंद्रीय भाग, केंद्रीय संभावित संरचना बनाते हैं। 3 डायमेंशनल पिरामिड रूप में यहाँ 81 स्वतंत्र पिरामिड है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी देवताओं की प्रचंड अंतिम स्वतंत्रता और एक दूसरे पर उनकी अत्यंत सम्मानजनक परस्पर निर्भरता की सराहना करें। 3 आयामी पिरामिड नुमा श्री यंत्र में उनकी एकजुटता 3 डायमेंशनल संरचना को सटीक और मजबूती से रखती है। प्रत्येक पिरामिड दूसरे पिरामिड से स्वतंत्र है, फिर भी वे मिलकर आदिशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल सच है। हम स्वतंत्र रूप से देवताओं की पूजा करते हैं और हम जानते हैं कि आदिशक्ति हमारी प्रार्थनाएं सुनती है। यह ब्रह्मांड का ऐसा शुभ शासन है, बिल्कुल एक सुर में। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फॉर्म की मूल संरचना पर वापस आते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक दूसरे से गुजरते हुए 9 पिरामिडों की इस संरचना में वास्तव में 81 पिरामिड खूबसूरती से खड़े होंगे? मुझे व्यक्तिगत रूप से अंदर के पिरामिडों का पता लगाना कठिन लगा। मैंने इसके बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए। मेरी प्रार्थनाओं और अपने अहंकार को देवता के समक्ष समर्पित करके उससे सहायता मांगने के बाद ही मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 3 आयामी पिरामिड संरचना मेरा काम नहीं है, बल्कि स्वयं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी द्वारा मुझे दिया गया विचार और मार्गदर्शन है। मैं बस उसका प्रतिनिधित्व करने का साधन बन गई। जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं माँ की सदैव आभारी हूँ। मैं पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से नमन करती हूँ। अब ये मेरे अपने मन के कुछ विचार हैं। ये केंद्र में 9 मातृकाएँ हैं, मानो वे अपने आसपास के अन्य देवताओं का हाथ पकड़ रहे हो। ये 9 केंद्रीय पिरामिड वर्गाकार आकारित पिरामिड है, मीन्स स्क्वायर बेस्ड पिरामिड्स। आइए हम उन्हें मातृका कहें। 9 मातृकाओं के नाम हैं ब्राह्मी, श्री महेश्वरी, श्री कुमारी, श्री वैष्णवी, श्री वराही, श्री इंद्राणी, श्री चामुंडा, श्री महालक्ष्मी और श्री महात्रिपुर सुंदरी। माँ महात्रिपुर सुंदरी भी मातृकाओं में से एक है। इनमें से प्रत्येक मातृका के साथ में 8 योगिनियाँ हैं। ये 8 योगिनियाँ या तो उनके बच्चे हैं या परिवार है। वे कुल मिलाकर 9 मातृकाएँ और 72 योगिनाएँ हैं। उन्हें बनाते हुए 81। सभी मातृकाएँ भी योगिनियाँ हैं। वे 3 डायमेंशनल श्रीयंत्र रूप में 81 पिरामिडों पर स्थित है।
माना जाता है कि सभी योगिनियों के पास सिद्धियां होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानती हूँ कि 64 योगिनियों के बजाय 81 योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियाँ एक प्रसिद्ध संख्या है। हालांकि मुझे 64 योगिनियों को 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल संरचना से जोड़ना असंभव लगा। मुझे यह जानकर तसल्ली हुई कि मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में 81 योगिनी मंदिर है। भारत में योगिनियों को समर्पित केवल 4 मंदिर है। उनमें से 3 में 64 योगिनियाँ हैं, लेकिन भेड़ाघाट में 81 योगिनियाँ हैं। क्या यह महज संयोग है? मुझे लगता है कि किसी ने 81 योगिनियों को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाले 3 आयामी श्री यंत्र के बारे में सोचा होगा। यह मुझे तर्कसंगत लगता है। मेरा इरादा 64 योगिनियों की मौजूदा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। जैसे ही हम इस केंद्रीय 81 पिरामिड संरचना के बाहर जाते हैं, हमें 8 कमलों का एक चक्राकार दिखाई देता है। तीसरे आवरण को 8 कमल की पंखुड़ियाँ द्वारा दर्शाया गया है। मुझे लगता है कि वे कमल या कमल के फूल हैं। 3 आयामों में अनेक कमल एक गोलाकार गोला पर दिखाए जा सकते हैं। जैसे 2 डायमेंशन के त्रिकोण 3 डायमेंशन में पिरामिड बन जाते हैं, वैसे ही सर्कल्स 3 डायमेंशन में गोले बन जाते हैं। तो इस गोले में लगभग 26 कमल के फूल होते हैं। मैं क्रॉस सेक्शन लेना चुन रही हूँ, अन्यथा ये कमल भीतरी पिरामिडों को ढक देंगे। अगली परत 2 डायमेंशन में 16 कमल पंखुड़ियों की है। यह दूसरा आवरण है। इसका मतलब है 16 कमल के फूल। वे 3 आयामों में 82 कमल के फूल बन जाते हैं। गोले की एरिया पर ज्यामितीय रूप से यही संभव है। मैं फिर से क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ, अन्यथा वे आंतरिक आवरणों को छिपा देते हैं। तीसरे और दूसरे आवरण मिलकर 108 कमल के फूल बन जाते हैं। कमल के फूल देवी लक्ष्मी से संबंधित है। 108 लक्ष्मी स्वरूप है, अर्थात 108 देवी लक्ष्मी स्वरूप। प्रत्येक कमल में एक लक्ष्मी रूप होता है। ये 108 लक्ष्मी नाम है। अव्ययायै, अच्युतायै, अंशुभालिन्ये, अपर्णायै, अमृतावहायै, अनुमत्यै, आदित्यवर्णायै, अरुणावत्यै, कष्टगम्यायै, कलंकरहितायै, कलावत्यै, कामधेन्ये, गंभीरायै, गरुडासनायै, जगत्प्रियायै, धन्येश्वर्ये, घोरदुर्गतिनाशिन्ये, दैत्यदानवमर्दिन्ये, खगवाहनायै, जगत्प्रियायै, दारिद्र्यदुःखशमन्ये, त्रिगुणायै, त्रिलोक्यसुन्दरै, त्रैलोक्यहोह्यै, दयामत्ये, धर्मकामार्थमोक्षदायै, धनदायै, धनलक्ष्मीनायै, पावनायै, प्राणदायै, पद्मायै, प्रकृते, परमानंदरूपिण्ये, पावन्ये, प्रत्यक्षलक्ष्मै, पदमालाविभूषितायै, ब्रह्मांडवासिन्ये, भक्तवत्सलायै, भयनाशनायै, नित्यशुद्धायै, निरामयायै, नीरजायै, नित्यपुष्टायै, ब्रह्मवंदितायै, धनुर्लक्ष्म्यै, पुष्टिकर्ये, महाविभवभूषणायै, माधवप्रियायै, मातृकायै, वीरेश्वरायै, ब्रह्मसहितायै, मधुमत्यै, मूलप्रकृते, भानुमत्यै, सर्वास्त्रसुधारिणे, सुरसुंदर्यै, चारुहासिने, हिमशैलेन्द्रसंकायै, गजेन्द्रवाहनायै, सर्वांगयोन्ये, संप्रधानेश्वे, विष्णुवक्षस्थलगतायै, वास्तुदेवतायै, मणिभूषायै, रसनाप्राणदायित्ये, तेजोलक्ष्मे, सुखोदयायै, सौम्यरूपायै, स्वार्थसाधनकर्ये, संपूर्णमण्डलायै, शंखभद्रासनस्थितायै, सिद्धसेवितायै, हिरण्यगर्भायै, सर्वमंगलमांगल्ये,
सत्यसंकल्पाय शुभाकाराय सुरेंद्रनिमिताय सुदुर्लभाय शुभमंगलाय व्योममध्यस्थाय वसुमत्ये विजयाय वागीश्वर्ये विश्वरूपाय व्योमवारिण्ये विष्णुवल्लभाय विंध्यवासिन्ये सर्वमंगलाय सर्वकामप्रदाय सुवर्णकमलासनाय सुखसौभाग्य सिद्धिदाय सर्वाभिलाषपूर्णेच्छाय शुद्धाय सर्वव्यापिने सनातनाय स्वरूपाय स्वर्गाय शाश्वते सुप्रतिष्ठाय सर्वभूतमहेश्वरये संपूर्णा सुरासुरवरप्रदाय यशस्कर्ये योगमायाय योगेश्वरप्रियाय सर्वतोभद्राय सौम्याय शुक्लांबर नमः। मुझे यह सोचना अधिक तर्कसंगत लगता है कि दूसरे और तीसरे आवरण में सभी लक्ष्मी माताएं हैं, क्योंकि वे आपको आपकी मानसिक और शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करते हैं। दूसरा आवरण है सर्व परिपूर्वक यंत्र और तीसरा है सर्व संक्षोभन यंत्र। अगला आवरण पहला आवरण अर्थात भूपुरा है। यह उपकरण के बाहरी आवरण की तरह है। भूपुरा में 3 मजबूत परतें होती है। 3D में इन परतों पर 6 द्वार है। 4 द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 2 द्वार ऊपर और नीचे। आगे के 4 द्वारों की दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। भूपुरा और द्वारों पर देवताओं, दिशा देवताओं द्वारा भारी सुरक्षा की जाती है। ये देवियों और योगिनियों के रक्षक है। 3 डायमेंशनल श्री यंत्र के धार्मिक महत्व के बारे में मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ समाप्त होता है। यदि मैंने साधकों की आस्था और विश्वास का उल्लंघन किया है तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। हालांकि मैं इस पर आपकी टिप्पणियाँ चाहती हूँ। कृपया टिप्पणी अनुभाग में लिखें। श्री यंत्र का धार्मिक महत्व स्त्री शक्ति की पूजा और सम्मान करना है। हालांकि यह सिर्फ नारी शक्ति नहीं है, यह मुख्य रूप से कुछ ऐसे गुणों से जुड़ा है जो पोषण और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गुण किसी पुरुष या महिला में मौजूद हो सकते हैं। संस्कृत में ये गुण है शक्ति, इसका अर्थ है देवीय ऊर्जा और देवीय शक्ति। मातृ, इसका अर्थ है मातृवत। चेतना, चेतन शक्ति का अर्थ है जीवंतता। कांति का अर्थ है चमकदार उपस्थिति। जाति का अर्थ है आवास। दया का अर्थ है अनुग्रह। शांति माने प्रचुर शांति। क्षांति का अर्थ है क्षमा। बुद्धि का अर्थ है विजडम। विद्या का अर्थ है ज्ञान। श्रद्धा का अर्थ है अपने बच्चों और भक्तों में आस्था और विश्वास। भक्ति का अर्थ है डिवोशन। लक्ष्मी का अर्थ समृद्धि है। तृष्णा का अर्थ है आवश्यकताओं पर ध्यान देने की क्षमता। क्षुधा का अर्थ है भूख और प्यास को संतुष्ट करना। तुष्टि का अर्थ है सभी तृप्ति देने वाला। निद्रा का अर्थ है आरामदायक नींद देने वाला। इसलिए आदि पराशक्ति की प्रार्थना में इन सभी गुणों को एक एक करके संस्कृत श्लोकों में कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी तरह उनकी सभी विशेषताओं के लिए ये सभी श्लोक हैं। ऐसा भी कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हालांकि यदि आप एक महिला है तो आपको शक्ति के रूप में सम्मानित होने के लिए इन सभी दिव्य गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, और पुरुषों को भी ये सभी दिव्य गुण प्राप्त होने में कोई बुराई नहीं है। वह संयोजन एक धन्य समाज का निर्माण कर सकता है। ये भारत इंडिया में बहुत संभव है।
नेक्स्ट है श्री यंत्र के बारे में आध्यात्मिक व्याख्या, दैट मीन्स स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ श्री यंत्र। श्री यंत्र की परतों और आवरणों से होकर अंदर की ओर जाना है। यहाँ धारणा है कि भक्त या साधक श्री यंत्र के भूपुरा के प्रवेश द्वार पर है। वह रोजमर्रा के संघर्षों और माया में उलझा हुआ है। हालांकि वह अपनी इस स्थिति से अवगत हो रहा है और वह अंदर की आध्यात्मिक यात्रा की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार महसूस कर रहा है। यह प्रक्रिया पहले चर्चा की गई धार्मिक प्रक्रिया की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। भक्त माया को समझता है, फिर भी उसे इच्छाएं पूरी करनी होती है। श्री यंत्र अद्वितीय है। यह मातृतुल्य यंत्र है। माँ अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करती है। वह सभी यंत्रों की रानी है। इसलिए वह साधक को चरण दर चरण तब तक प्रक्रिया में ले जाती है जब तक कि साधक माँ के साथ एकाकार महसूस न करे। यह शिशु के कदमों के लिए एक प्रकार का हाथ पकड़ने जैसा है। यहाँ इच्छाएं मिटती नहीं बल्कि निरर्थक हो जाती है, क्योंकि साधक स्वयं ही प्रकटकर्ता बन जाता है। यह आध्यात्मिक यात्रा सचमुच बहुत सुंदर है। रास्ता अद्भुत है। गंतव्य बिंदु है, सर्व आनंदमय बिंदु। 9वां आवरण। आप सर्व आनंदमय अवस्था की उस मंजिल पर कब पहुँचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें साधक के जीवन के कई वर्ष या कई जीवन चक्र लग सकते हैं। यात्रा साधक को बदल देती है। 9 सर्किट या 9 आवरण, हर चरण में माँ महात्रिपुरा सुंदरी की कृपा प्राप्त करने के क्रमिक चरण है। देवी की ओर जाने वाला मार्ग बहुत तेज हो सकता है, लेकिन यह खतरे से भी भरा होता है, क्योंकि इसमें स्वयं को खंडित करना और फिर एक पूरी तरह से नए संश्लेषण पर पहुंचना शामिल होता है। भूपुर श्री यंत्र का पहला सबसे बाहरी आवरण है। त्रिआयामी यंत्र में 6 दिशाओं में 6 द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे। साधक एक द्वार से भूपुरा में प्रवेश कर सकता है। वहाँ वह अपना अहंकार त्याग देता है। श्री यंत्र को कई देवताओं और द्वारपालों या दिशा रक्षकों द्वारा संरक्षित किया जाता है। वे सबसे पहली स्क्रूटनी करेंगे। यदि साधक ईमानदार है और गंभीरता से अपने आध्यात्मिक विकास की तलाश कर रहा है, तो वह पहले आवरण भूपुरा के माध्यम से प्राप्त करेगा। साधक अहंकार से उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक शक्तियों द्वारा अलग थलग किया जा रहा है। साधक की इच्छाएं होती है और वह इसे जानता है। इस स्थान को त्रैलोक्य मोहन यंत्र कहा जाता है। त्रय का अर्थ है 3। साधक की शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इच्छाएं होती है। जब तक उसकी इच्छाएं स्पष्ट रूप से पूरी नहीं हो जाती, वह अगले और आंतरिक आवरणों के लिए योग्य नहीं है। दूसरे आवरण में उसे देवी लक्ष्मी के कई रूप दिखाई देते हैं। इसे सर्व परिपूरक यंत्र कहा जाता है। वह अपनी स्थिति और अपनी इच्छा के अनुसार एक निश्चित लक्ष्मी स्वरूप से प्रार्थना करता है। यहाँ 82 लक्ष्मी स्वरूप है, जो प्रतीकात्मक रूप से 82 कमल के फूलों के गोलाकार खोल द्वारा दर्शाए गए हैं। 2 डायमेंशन श्री चक्र में इस परत में 16 कमल की पंखुड़ियाँ या 16 कमल के फूल हैं। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मैं गोले के एक क्रॉस सेक्शन का उपयोग कर रही हूँ। जब साधक जीवन में निपुण महसूस करता है, क्योंकि उसकी सभी या कई भौतिक इच्छाएं यहाँ पूरी हो जाती है, वह आगे बढ़ता है। इस अवस्था में यद्यपि उसकी भौतिक या भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर भी उसे संदेह रहता है। वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता की इच्छा रखता है, लेकिन चीज़ों के साथ बंधन महसूस करता है। इसे सर्व संक्षोभन यंत्र कहा जाता है। यह तीसरा आवरण है। यहाँ लक्ष्मी स्वरूप साधक को एक एक करके उसके भ्रम दूर करने में मदद करते हैं।
यहाँ साधक इन देवियों को अपनी देखभाल करने की अनुमति देकर और खुद को सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देकर अपना अहंकार त्यागता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है। तीसरी आवरण लक्ष्मी स्वरूपा देवी, जो विभिन्न कार्यों के साथ साथ गैर कार्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ भावनात्मक स्वीकृति और अस्वीकृति शामिल है, अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स। यहाँ एक हलचल है, इसे सर्व संक्षोभन यंत्र कहा जाता है। संक्षोभन का अर्थ है मानसिक अशांति। पहले 3 आवरण सृष्टि या साधक की व्यक्तिगत आत्मरचना के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवस्था में वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूर्णता महसूस करता है। जैसे जैसे साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, वह त्याग के लिए तैयार हो रहा है। चौथा आवरण 26 पिरामिडों का बाहरी समूह है। 2 डायमेंशन में ये 14 त्रिभुज है। यह पिरामिडों की आंतरिक जटिल श्रृंखला की पहली परत भी है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने और मन की उथल पुथल पर काबू पाने के बाद आखिरकार साधक अच्छा महसूस कर रहे हैं। दिशा की एक निश्चित स्पष्टता है, वह धन्य महसूस करता है। साधक उनके अनेक आशीर्वादों को स्वीकार कर रहे हैं। अपनी सभी उपलब्धियों के लिए उनमें कृतज्ञता का भाव है। उन सभी लोगों और देवताओं के लिए जिन्होंने अब तक इसे संभव बनाया है। यह सर्व सौभाग्यदायक यंत्र है। यहाँ उसका अहंकार काफ़ी हद से कम हो गया है। उसके कई निर्णय समाप्त हो गए हैं। उसका मन उस आंतरिक आनंद के रास्ते ढूंढ रहा है। अब साधक के लिए आशीर्वाद पर पूरा भरोसा करना आसान हो गया है। उनकी अनेक उपलब्धियों से मन शांत रहता है। फैसले कम हो गए हैं। बाकी फैसलों के बारे में उन्हें जानकारी है। डर कम है। ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो गई है। 5वें आवरण में 18 पिरामिड्स है। 2 डायमेंशन में 10 त्रिभुज है। साधक अब आत्मबोध की अवस्था में आ रहा है। वह आत्मविश्वास से स्वयं को साधक कह सकता है। वह भौतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रकट होने में सक्षम है, इसलिए इसे सर्वसाधक यंत्र कहा जाता है। साधक अब आध्यात्मिक रूप से काफ़ी निपुण है। 6ठे आवरण में फिर से आंतरिक 18 पिरामिड्स है। 2 डायमेंशन में आंतरिक 10 त्रिकोण है। यहाँ वह अंदर की ओर देखना शुरू करता है। उनका मोह भंग हो रहा है। वह अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खुद को स्थापित कर रहे हैं। वह अपने कई डर पर काबू पा लेता है। वह देवताओं के चरणों में बहुत सुरक्षित महसूस करता है। वह समझता है कि कौन सी चीज़ से उसे बाहरी भौतिक दुनिया से बांध सकती है। वह उन डोरों को काटने के लिए तैयार है जो अभी भी उसे जोड़े हुए हैं। यह कोई आसान चरण नहीं है, बहुत सारी बाधाएं हैं। फिर भी वह साहसपूर्वक स्वयं को बाधाओं से दूर रख सकता है। उसमें जागरूकता विकसित होने लगती है कि वह शिव है, चेतना है। साधक वास्तव में सुरक्षित है। यह सर्वरक्षक चक्र है। आप ठीक से जानते हैं कि संबंधित देवी के सामने कैसे समर्पण करना है, जिससे आप अपने अंतर्ज्ञान से निर्देशित हो सकते हैं, जो वास्तव में उच्च शक्तियों से आता है। 7वां आवरण 2 डायमेंशन में 8 त्रिकोण है। 3 डायमेंशनल पिरामिड नुमा श्री यंत्र में 14 पिरामिड्स है। यह सर्व रोग निवारण चक्र है। साधक में अत्यधिक सकारात्मक तरंगें विकसित हो गई है। बीमारियों की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ शरीर और मन के रोग दूर हो जाते हैं। साधक वास्तव में 4थे आयाम में रह रहा है। 4th डायमेंशन में रहने का मतलब है कि साधक को अपने आंतरिक शरीर के अंगों और आंतरिक विचारों तक पहुँच प्राप्त है। वह स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी ठीक कर सकता है। यहाँ सभी साधक सबसे बुनियादी बीमारियों पर विजय पाते हैं।
वह है क्षणभंगुर अस्तित्व या उद्देश्यहीन अस्तित्व। साधक अपनी अभिव्यक्ति में सृजनात्मक हो जाता है। वह अब जानबूझकर आनंद के साथ, शांति के साथ और आसक्ति के बिना जी रहा है। यह एक धन्य अवस्था है। 8वां आवरण बिंदु के चारों ओर पिरामिड के अंदर 5 पिरामिड है। 2 डायमेंशन में यह बिंदु के आसपास का केंद्रीय त्रिभुज है। यह सर्व सिद्धिप्रद चक्र है। साधक अब आध्यात्मिक अवस्था में है। यह सिद्धियों द्वारा धन्य होने की अवस्था है। यह आवरण साधक के साथ वैसा ही करता है। उसे एक सिद्धि या अनेक सिद्धियां प्रदान की जाती है। सिद्धियां विशिष्ट शक्तियां हैं जो दूसरों के पास नहीं है। यह पिरामिड अलग है और यह अन्य पिरामिडों को नहीं काटता है। 2 डायमेंशन में ये एक अलग त्रिभुज है जो अन्य त्रिभुजों के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ साधक भय, निर्णय, अहंकार, इच्छाओं, उत्तेजना से बिल्कुल मुक्त है। वह हल्का होता है और तैर रहा है। वह पूर्ण समर्पण में स्थापित है। वह निश्चित है। वह चेतना से परिपूर्ण है। उसका जीवन रचनात्मक उद्देश्य से प्रेरित है। वह कमल के समान है, शांति और मन प्रसन्न है। अंतिम आवरण बिंदु है। यह वास्तव में आवरण नहीं है। यह एक आयामहीन बिंदु है जहाँ साधक की चेतना एक असीम ऊर्जा में विलीन हो जाती है। यह एक निरंतर आनंदमय अस्तित्व है। वह स्वयं के साथ और माया के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। इसे सर्व आनंदमय चक्र कहा जाता है। यह आपके मंदिर का गर्भगृह है। आप पहुंच गए हैं। देवी और कुछ नहीं बल्कि भक्त की आनंदमय है, नित्य आनंदमय स्व, परम विश्वास, परम विश्राम, निडर, ईर्ष्या रहित, निर्णय रहित, अहंकार रहित और अनासक्त आनंदमय स्व। साधक के हृदय में देवताओं को महसूस किया जाता है या उनकी कल्पना की जाती है और फिर उसकी सांस के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और यंत्र में स्थापित किया जाता है। फिर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की पूजा बिंदु पर साक्षात निवास के रूप में की जाती है। हालांकि देवी का असली घर तो आपके हृदय में है। आप स्वयं देवी के साथ पहचानते हैं और प्रतीकवाद के द्वारा, सिंबॉलिज्म द्वारा निर्देशित पूजा करते हैं। विवरण जो भी हो, बाहरी पूजा में शामिल सिंबॉलिज्म महत्वपूर्ण है और आंतरिक पूजा में तो और भी अधिक महत्वपूर्ण। यहाँ कुछ चेतावनियाँ जरूरी हैं। हालांकि इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में असफल हो जाएं, या आप भूपुर के प्रवेश द्वार पर वापस आ सकते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी, और आप फिर से अपने को दोषी महसूस कर सकते हैं। आपको दिन प्रतिदिन के सभी संघर्षों और नकारात्मक भावनाओं में वापस खींच लिया जाता है और आप फिर से बेकार महसूस कर सकते हैं। क्या आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा, वह फल जो आपने अभी अभी अनुभव किया है, छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको उठना होगा और अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे जब हम गिरते हैं तो अपने कपड़े साफ करते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। हो सकता है इस बार लंगड़ा रहे हो, लेकिन यह वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा है। कोई भी आध्यात्मिक गुरु एक प्रयास में स्थायी रूप में वहाँ नहीं पहुँचा है। वे सभी गिर गए हैं। वे यात्रा को लेकर दृढ़ संकल्पित थे। वे उठे और फिर शुरू हो गए। ऐसा कई बार हो सकता है। मैं कम से कम इतना तो कहूँगी कि आपके पास श्री यंत्र जैसा आध्यात्मिक उपकरण है और इसके देवताओं को समर्थन भी। यह 3 आयामी श्री यंत्र सटीक रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 0.001% की त्रुटि हो सकती है।
श्री यंत्र प्रतीक को समझना एक जटिल कार्य है, लेकिन अत्यंत लाभकारी भी है। इसने मुझे गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जागृति प्रदान की है। मैं वास्तव में 3 डायमेंशनल श्री यंत्र में जितना कह सकती हूँ उससे कहीं अधिक अर्थ देखती हूँ। मैं इसे 4D आयामों में भी देख रही हूँ, लेकिन इस समय मैं तैयार नहीं हूँ। श्री यंत्र ने मेरे लिए कुछ मानसिक सुविधाएं खोल दी है, विशेष रूप से श्री चक्र की 3 डायमेंशनल प्रकृति और प्राचीन हिंदू साहित्य के कई अन्य मंडलों के बारे में। इसके लिए मैं माँ महात्रिपुरा सुंदरी की सदैव आभारी हूँ। इसकी गणितीय जटिलता ने मुझे विशेष रूप से इस प्रतीक के ओर आकर्षित किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, मुझे सहज ज्ञानयुक्त विचार मिले। इस वीडियो के अगले भाग में मैं 3D श्री यंत्र के गणित के बारे में तर्कसंगत तरीके से बात करूंगी। माँ महात्रिपुरा सुंदरी आपके साथ रहे। श्री यंत्र का गणित। जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या वे इस संरचना में 81 पिरामिड्स देखते हैं, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सका। उन्हें लगता है कि यह पागलपन है। यहाँ 81 पिरामिड खड़े हैं और पूरी तरह से खड़े हैं, और वे 2D नियमित श्री चक्र पर अपने संबंधित बिंदुओं से मेल खाते हैं। मैं आपको 2D और 3 डायमेंशनल पर एक साथ कुछ बिंदु दिखाऊंगी, और मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया उससे मैंने सभी पिरामिडों की पहचान की। अब हम 2 डायमेंशनल श्री चक्र और 3 डायमेंशनल श्री यंत्र की तुलना करेंगे। मैं यह परत दर परत कर रही हूँ। जैसे जैसे हम अंदर की परतों की ओर बढ़ते हैं, पिरामिडों को देखना और इंगित करना कठिन हो जाता है। मैं उसकी केंद्रीय संरचना की पहली परत से शुरुआत करती हूँ। इसमें 2 डायमेंशनल श्री चक्र के 14 त्रिकोणों से बने 26 पिरामिड है। 3D बाहरी पिरामिड पर बिंदु P 14 त्रिभुजों की बाहरी परत में से एक त्रिभुज के लिए 2 डायमेंशनल में बिंदु P के बराबर है। आप कैसे जानते हैं कि बिंदु P एक सही बिंदु है? 3 डायमेंशनल संरचना में बिंदु P को कोप्लेनैरिटी और कोलिनियरिटी स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। बिंदु P एक साथ कई तलों पर समतलीय है और एक साथ कई रेखाओं के साथ संरेख भी है, कोलिनियर भी है। यह बिंदु P 3 अलग अलग तलों में समतलीय है और इस परत में 2 अलग अलग रेखाओं के साथ संरेख है। सभी 26 पिरामिडों को जांच की एक समान विधि का उपयोग करके स्थित किया गया है। यह वह विधि है जिसका मैंने अन्य आंतरिक परतों में भी सभी संबंधित बिंदुओं के लिए पालन किया। खैर, वापस आते हैं। केंद्रीय संरचना की पहली परत में 26 पिरामिड्स है। अगली परत पर आ रही हूँ। 10 त्रिभुजों से प्राप्त 18 पिरामिड्स है। यहाँ यह थोड़ा अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि वे संरचना के थोड़ा अंदर है। त्रिभुजों के समतुल्य पिरामिडों के संगत बिंदु करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे हम भीतरी परतों की ओर जाते हैं, पिरामिड का आकार बहुत छोटा होता जाता है। फिर तीसरा परत, बाद में वह और भी अधिक अंदर है।
यहाँ फिर से 18 पिरामिडों को खोजने की चुनौती है जो इसके 2 डायमेंशनल श्री चक्र में 10 त्रिकोणों से मेल खाते हैं। जब मैंने उन्हें पाया तो मुझे खुशी हुई। आप दिखाए गए अनुसार संबंधित बिंदु देख सकते हैं। अब जब पिरामिडों की पहचान हो गई है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चौथी परत सबसे कठिन थी, विशेष रूप से ये 2 सबसे छोटे नीले त्रिकोण जो 3 डायमेंशन में 4 छोटे छोटे पिरामिड बन जाते हैं। यहाँ मुझे काफ़ी कुछ समतलीयता और संरेखता जांच करनी पड़ी। मैं 8 बार गलत हुई। शुरुआत से फिर से शुरू किया, दोबारा शुरू। रास्ते में मुझे बहुत निराशा महसूस हुई। देवी ने मुझे एक असाधारण विचार देकर 3 डायमेंशनल श्री यंत्र को त्यागने की निराशाजनक इच्छा से मुझे पुनर्जीवित कर दिया। मैं पूरी तरह से प्रेरित थी और आखिरकार में सफल हो गई। इसलिए यह संरचना श्री यंत्र के केंद्र में सुंदर ढंग से खड़ी है, जो अन्य पिरामिडों को कंधों पर खड़े 81 स्वतंत्र पिरामिडों को नाजुक ढंग से संतुलित करती है। इस दृश्य से अधिक संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि जिस सहज विचार के साथ मैंने शुरुआत की थी वह 3 डायमेंशनल पिरामिड नुमा श्री यंत्र के रूप में अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया। मुझे आशा है कि मैंने उस विचार के साथ न्याय किया है जो मुझे मिला था और मुझे विश्वास था कि यह वास्तव में सच है। हालांकि इस संरचना में और भी बहुत सी जानकारी छिपी हुई है। एक गोल्डन रेशो 1.618 के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। मुझे यहाँ बताना होगा, दिखने में सुंदर दिखने वाली किसी भी चीज़ हमेशा गोल्डन रेशो से संबंधित होता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण खोज है। 3 डायमेंशनल श्री यंत्र के भीतर 6 ऊर्जा बिंदु है, जैसा कि मैं उन्हें कहती हूँ। ये 6 बिंदु केंद्रीय रेखा पर है जहाँ मातृकाएं हैं। प्रत्येक ऊर्जा बिंदु एक पिरामिड के आधार केंद्र, दूसरे पिरामिड के शीर्ष या शिखर और तीसरे पिरामिड के केंद्रक का एक संयोजन है। यह सुविधा 2 डायमेंशनल श्री चक्र में अनुपस्थित है। मुझे लगता है इस 3 डायमेंशनल श्री यंत्र में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। शायद यह संगीत की आवृत्तियों से जुड़ा है, मुझे अब तक पता नहीं चला है। 3 डायमेंशनल श्री यंत्र का वास्तविक गणित रेखाओं के जंगल में 81 पिरामिडों को खोजने के बारे में है, जो 9 पिरामिडों के एक दूसरे से गुजरने पर दिखाई देते हैं। डिज़ाइन 0.001% एरर के साथ परिपूर्ण है। पिरामिड न तो आड़े तिरछे लटकते हैं और न ही अचानक लटकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि गणितीय सिद्धांतों के माध्यम से मुझे सटीकता का यह स्तर कैसा मिला। मैं इस चुनौती को स्वीकार कर सकती हूँ और श्री यंत्र स्वामिनी माँ ललिता की मदद से 81 पिरामिडों की पहेली को हल कर सकती हूँ। 2 डायमेंशनल श्री चक्र को बनाना अपने आप में बहुत जटिल है। अधिकांश लोग इसे तब तक ठीक से समझ नहीं पाते जब तक वे एडवांस ज्यामितीय उपकरणों का उपयोग नहीं करते। जाहिर है 3 डायमेंशनल श्री यंत्र 100 गुना अधिक जटिल है, लेकिन एक बार जब आपको मार्गदर्शन मिल जाता है और फिर आप प्रयास करते हैं तो आपको वह मिल जाता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मुझे मात्र 0.001% की मामूली त्रुटि के साथ 3 डायमेंशनल श्री यंत्र सही मिल गया है। अब मैं अपनी प्रस्तुति कुछ निष्कर्षों के साथ समाप्त करती हूँ।
निष्कर्ष, पिछले 20 वर्षों से मुझे अभी भी श्री यंत्र के साथ इतना व्यस्त क्यों रखा है? अगर मुझे इसका उत्तर केवल एक पूर्ण गुणवत्ता में देना है तो यह आपकी आवश्यकताओं के लिए प्रोग्रामिंग की रचनात्मक संभावना है। कैसे? यह एक आध्यात्मिक यंत्र है। जब हम यंत्र कहते हैं तो यह मानवीय धारणाओं से परे एक अत्यंत गहरी अभिव्यक्ति है। मैं कह सकती हूँ कि इसका ढीला अर्थ एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, शायद सिर्फ 5% मैच। वस्तुतः इंस्ट्रूमेंट और श्री यंत्र में कोई तुलना नहीं है। फिर भी मैं केवल कुछ समझ के लिए एक भौतिक यंत्र और इस आध्यात्मिक यंत्र के बीच कुछ समानताएं खींचूंगी। जैसे उपकरण में हमारे पास एक बाहरी आवरण होता है, श्री यंत्र में हमारे पास एक मजबूत संरक्षित भूपूरा है। एक यांत्रिक उपकरण के आवरण के अंदर हमारे पास एक बिजली की आपूर्ति होती है जो उपकरण के विभिन्न भागों में जाती है। इससे उपकरण आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आप अपने लिए काम करने के लिए उपकरण के एक विशेष फंक्शन को चालू करते हैं। श्री यंत्र में हमारे पास कमल के फूलों की 2 परतें हैं जिनमें 108 कमल हैं। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर आप तय करते हैं कि आप श्री यंत्र से आपके लिए क्या करवाना चाहते हैं। एक बार जब आप श्री यंत्र में आंतरिक सबसे मध्य भाग की वास्तविक यांत्रिकी तक पहुंच जाते हैं तो वस्तुतः अनंत संभावनाएं होती हैं। यह आपकी कल्पना और रचनात्मकता पर निर्भर करता है। श्री यंत्र की परतें घूम रही हैं। आप उनकी गति और दिशाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अलग अलग पिरामिडों को अलग अलग दिशाओं में और गति में घुमा सकते हैं। यह इस यंत्र को व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम करने जैसा है। आप अपने इष्ट देवता को पिरामिड में स्थापित कर सकते हैं। आप अपने ध्यान में इसकी कल्पना कर सकते हैं। हालांकि रास्ते में आपको विनम्र और समर्पित रहना होगा। श्री यंत्र अत्यधिक प्रोग्राम योग्य है। आपकी सादगी, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता और विश्वास यहाँ मायने रखता है। आप श्री यंत्र को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। यह यंत्र स्वयं को संतुलित करता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा है। एक और बात जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं वह है, क्या हम इस श्री यंत्र का निर्माण कर सकते हैं? इसका सरल उत्तर है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस विचार को विस्तृत करने के लिए, जब भीतरी पिरामिड अत्यंत छोटा है, इसकी ऊंचाई की तुलना में केंद्रीय संरचना की कुल ऊंचाई 100 गुना ज़्यादा है। यदि संयोग से कोई इसका निर्माण करना चाहे तो मुझे तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखने दीजिए। सबसे भीतरी पिरामिड का आकार उचित होना चाहिए। मान लीजिए 9 फीट ऊंचाई, तब कुल केंद्रीय भाग लगभग 900 से 1000 फुट ऊंचा हो जाता है। यह इजिप्ट के पिरामिडों की ऊंचाई से 2 गुना आकार है। 100 मंजिला इमारत। भूपुरा को मिला दे तो इसकी ऊंचाई 2500 फीट हो जाती है। लगभग असंभव, सही है। संरचना को पॉइंटेड सतह पर खड़ा होना होगा। एक बिंदु पर 100 मंजिला इमारत की ऊंचाई असंभव लगता है, सही है। भले ही आप 3D प्रिंटेड मॉडल बनाने की योजना बना रहे हो, संरचना की ऊंचाई 3D प्रिंटेड मॉडल में 2 मंजिला इमारत से कम नहीं हो सकती। यह मौजूदा 3D प्रिंटर की दीवार की मोटाई और प्रयुक्त सामग्री की सीमाओं के कारण होता है। तो मुद्दा यह है कि आप
इसे भौतिक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, तब क्या आप इसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। इसे दोबारा देखें और इसे अपने मन की आँखों में आत्मसात करें। यह विजुअलाइजेशन शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि इसी कारण से इसका भौतिक निर्माण नहीं किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने इसे 2 डायमेंशनल श्री चक्र रूप में संरक्षित किया है। मैं यहाँ रुकूंगी। मैं आपके पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपकी कमेंट्स सुनना अच्छा लगेगा। श्री यंत्र आपकी यात्रा में आशीर्वाद दे। थैंक यू।